like and subscribe our हेलो channel. एवरीवन। तो आज हम देखेंगे आपको सी ए क्यू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सी ए क्यू क्या होता है? हमारा एक सर्टिफिकेट ऑफ एक क्यूबिक एक्सेप्टेंस होता है। अगर आप पी आर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, या स्टडी परमिट इन क्यूबेक, तो आपको सी ए क्यू के लिए सबसे पहले अप्लाई करना होता है बिफोर द वीज़ा। तो हम इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट जंप करते हैं वीडियो पे, सर्च करते हैं सी ए क्यू डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें हमें टॉप पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब गाइज इसमें क्या है, हमारा कुछ एशियन कंट्रीज़ के लिए हमारा ये वाला वेब पेज एक्सेस डिनाइड शो हो जाता है। तो आइदर आप क्या कर सकते हैं, आप वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर कंट्री एंड डायरेक्टली फिल कर सकते हैं अपना सी ए क्यू। और मैं आपको कमेंट में नीचे डिस्क या डायरेक्ट इस लिंक से जो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, उससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट अपने सी ए क्यू के लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, सीधे सीधे स्टेप्स हैं, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले आपको जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। मैं आपको शो कर देता हूँ, लाइक अग्रवाल प्रभांश। इसमें आपको याद रखना है, आपको फैमिली नेम वही डालना है जो आपके पासपोर्ट में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड फर्स्ट नेम एज सेम जो आपके पासपोर्ट में होगा, राइट। ये फैमिली नेम उनके लिए जिनका मैरिज के बाद चेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके नेक्स्ट मूव करना है। इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब आपको अपना मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस हो गया, नाउ डेट ऑफ बर्थ, राइट। मैं रेंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ अभी। प्लेस ऑफ बर्थ हमारा मैंने नोएडा कर दिया, राइट। कंट्री इंडिया हो गई हमारी, कंट्री सिटीजनशिप भी हमारी इंडिया ही है। मेन लैंग्वेज स्पोकन हमारी हिंदी, जो हमारी इधर है। आपके वहाँ पर जो है आप वो फिल करेंगे इसमें। देन नेक्स्ट, मेलिंग एड्रेस, जहाँ पर आपको हार्ड कॉपी या कुछ भी रिसीव करने कम्युनिकेशन, वो आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेंडमली अभी आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ। कंट्री हो गई आपकी इंडिया, यहाँ पर स्टेट क्या है आपकी, एंड पोस्टल कोड। कंट्री प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पर इस टाइम है स्टे कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब कंप्लीट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर अपनी मोर डिटेल्स देनी है, लाइक ईमेल एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स। cvc gmail.com। एंड जस्ट यहाँ पर मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो मेल आईडी आप वहाँ पर वो भरेंगे। अब हमारे लिए तो हम अपन लोग इंग्लिश ही भरेंगे, राइट। अब आप ये है अकम्पेइंग पर्सन, आपके साथ और कितने लोग जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो नॉट एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो भरूंगा। यहाँ पर अब आप किस लेवल की स्टडी करने जा रहे हैं, मास्टर्स, सेकेंडरी, डॉक्टरेट, प्रोफेशनल, जो भी आपका कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये मास्टर्स हो गया तो आपको मास्टर्स। अब प्रोग्राम का नाम क्या है, सपोज आप जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है, आप इन एक्सचेंज प्रोग्राम में नो अगर नहीं है। अब आपका प्रोग्राम की स्टार्ट डेट क्या है एंड एंड डेट क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और ये आपको आपके एडमिशन लेटर में मिल जाएगी, जो भी होगी, जो आपको एडमिट लेटर आया है आपकी यूनिवर्सिटी से, उसमें मेंशन होगा कि आपकी प्रोग्राम की स्टार्ट डेट क्या है एंड एंड डेट, राइट। आपको यहाँ पर अपनी
प्रोग्राम की एंड डेट क्या है, सपोज मैं भर देता हूँ। आपको ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से रिसीव हुआ है वो भरनी है। अब एनुअल ट्यूशन फीस आपकी क्या है, आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम ईयर, राइट। अब रेंट इंस्टीट्यूशन, अब आपने जैसे पिछले वाले सेक्शन में मास्टर्स सेलेक्ट करा था, तो अब इसमें वो सारी इंस्टीट्यूट दिखाएगा जो मास्टर्स अवेलेबल है क्यूबेक में, और जो जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जो ये क्यूबेक हमारा एक्सेप्ट करता है। तो मैं सपोज कनाडा कॉन्कॉर्डिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कि आपको कभी एवर obtained a CAQ फॉर स्टडीज, नो, हम ये पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ। सो अब हम जैसे इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नहीं आ सकता। ये IRCC के लिए जो यहाँ पर है, हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड। अब हमारा ये कह रहा है कि कौन सा कैनेडियन वीज़ा ऑफिस हमें सेलेक्ट करना है। और जैसे इसमें तो बहुत सारे हैं, सारे ही दिखा रहे हैं जो जो अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ पर। क्या है कंट्री के हिसाब से कि इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल है, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ वाला, हम न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एट दिस मोमेंट। अब ऑथराइजेशन, क्या आप किसी को ऑथराइज करते हैं इसके लिए? सो गाइस मैं तो नहीं करता, सो नो। थर्ड पार्टी को मैं इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करना चाहते, नो। अब क्या ये एक एप्लीकेशन मैं खुद भर रहा हूँ या कोई किसी और से मैं भरवा रहा हूँ? तो गाइस ये तो मैं खुद ही भर रहा हूँ, किसी कंसल्टेंसी से नहीं भरवा रहा, तो नो। नो कि कोई मुझे एडवाइस नहीं कर रहा है इसमें। अब ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो मैंने भरी है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आता है मॉडिफाई करने का, तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ मॉडिफाई नहीं करना, देन नेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पर यूज़र कोड ऐसा कुछ वो नहीं है जैसे हमारी फेसबुक इंस्टा की यूज़र आईडी होती है, यहाँ पर भी हमारी एक यूज़र कोड है जो हम खुद जनरेट करते हैं। जैसे हम बाद में अगर हमें लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन देखने के लिए, तो हम इसी यूज़र कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे, राइट। तो मैं सेलेक्ट कर कुछ भी यूज़र कोड बना सकता हूँ। आप ये कहीं लिख लेना भाई, जो भी आपका यूज़र कोड है। पासवर्ड लिख लेता हूँ रैंडमली, राइट। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। एक सेकंड, फिर नहीं तो एरर देगा। क्वेश्चंस कि भाई फेवरेट डेजर्ट क्या है, ये मैं रैंडमली भर रहा हूँ गाइस, तो आप अपना देख लेना। चेक योर कंसल्टेशन की बेस, लाइक ये भी कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कंसल्टेशन। यूज़र कोड इनवैलिड बता रहा है, तो आई थिंक थोड़ा छोटा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, या अब इसे पासवर्ड में दिक्कत है। कि पासवर्ड में हमारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर्स होने चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता, नो। अब कंसल्टेशन प्रोफाइल कि हम रिसीव करना चाहते हैं ईमेल इनविटेशन टू कंसल्ट योर प्रोफाइल, आई विल डू यस। अब ये मैं एप्लीकेशन यहाँ पर अपनी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया हमारा एप्लीकेशन सेव्ड हो गया, हमारा फाइल नंबर आ गया ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें फॉरवर्ड कर देगा कि पेमेंट के लिए। अब आप अपनी फाइल सेव कर चुके हो, अब चाहे पेमेंट आप अब कर दीजिए चाहे बाद में कर दीजिए। तो अगर आपको बाद में करनी है तो पे लेटर, डू यू रियली वांट टू गेट रिच, यस। और अगर आपको पे करनी है तो प्रोसीड टू पे नाउ।
सो जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको मेल आ जाएगा आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, राइट। और इसके चार्जेस क्या हैं, $120 कैनेडियन डॉलर है फॉर CAQ एप्लीकेशन, राइट। आफ्टर दैट आपको आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। यहाँ पर जो आपने पहले यूज़र कोड एंड पासवर्ड बनाया था उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फाइल नंबर, ये आपका आ गया कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये आपका सब कुछ जो एक्टिव होगा ये 24 से 48 आवर्स के बीच में होगा आफ्टर योर पेमेंट। और ये फाइल नंबर आपको जनरेट हो जाएगा जो आपकी मेल पे भी आ जाएगा और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, राइट। ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। सो लेट्स कट द चीज़ यहाँ, राइट। आपका जब ये फाइल नंबर एक्टिव हो जाएगा तो आप इसे भी एक्सेस कर पाएंगे, योर पर्सनल चेकलिस्ट। तो इसे जब आप क्लिक करके ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये क्या है। ये हमारा है कि मैं इसे सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। क्या हो गया, ओके। तो आपको इसे साइन करना है, अपनी सिटी लिखनी है, कंट्री लिखनी है, ईयर ये सब लिखना है, अपने एप्लीकेंट लिखने हैं। अगर आप अंडर 17 है तो आपको अपने पेरेंट्स का भी साइन चाहिए, राइट। तो इसमें सब कुछ बस इंफॉर्मेशन है। एंड सेकंड पेज पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको यही वाला डॉक्यूमेंट डेटेड और साइन करना है, उसे स्कैन करना है, राइट। एक आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट में आपकी फ्रंट पेज और लास्ट पेज, एंड आपका जो लेटर ऑफ एडमिशन है, एडमिट लेटर जो आपको मिला है आपकी यूनिवर्सिटी से, राइट, वो अपलोड करना है। अब आपको ये अपलोड कहाँ पर करने हैं, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे आपको स्कैन करना है। कि जैसे आपके पासपोर्ट में आपके दो पेजेस आएंगे, फ्रंट पेज एंड बैक पेज, तो आपको उन दोनों पेजेस को एक फोल्डर में अपलोड कर एक PDF बनानी है उसकी, राइट। डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच या इंग्लिश में होने चाहिए कि ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको वो अपलोड का करना है, वो आपको करना है अरीमा पोर्टल पे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके अरीमा पोर्टल पे। अरीमा पोर्टल पे आपके पास कि आपको पास पहली अकाउंट बना हुआ है, अब आपको तो न्यू ही बनाना है खैर। तो आपको क्रिएट करनी है न्यू प्रोफाइल, राइट। मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ इसे। अब आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, लाइक ईमेल एड्रेस हो गया एंड अदर थिंग्स। एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भी आएगा आपको, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे आएगा। उसके बाद आपके पास बस एक दो स्टेप्स और होंगे जिसमें आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपके पास जब आप अरिमा पोर्टल में एंटर करेंगे तो वहाँ आपको क्या शो होगा, लेट मी, राइट। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से।
राइट, ये हमारा ऐसा अरिमा पोर्टल ओपन होगा। आपको यहाँ पर माई फोल्डर्स में जाना है। माई फोल्डर्स में जाने के बाद ये तो मैं पहले बना चुका हूँ, आपको अपना क्रिएट करना न्यू फोल्डर। और यहाँ पर जो आपकी किस तरीके की आपको फाइल क्रिएट करनी है, आपका जैसे क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ स्टूडेंट के लिए, तो मुझे वहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट के लिए शो करना है। और वहाँ पर आपसे फाइल नंबर पूछेगा, तो आपको जो फाइल नंबर मिला था यहाँ पर, आप वो फाइल नंबर डाल देंगे। एंड देन इट विल आस्क यू टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी फाइल को सबमिट। यस, जो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे फोल्डर, तो आपको फोल्डर टाइप चूज़ करना है, क्योंकि आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी सिलेक्शन फॉर स्टडीज़। एंड यहाँ पर ये सब खुद ही वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा जब अपना फाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। और फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो 3 डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना है। देन यू आर गुड टू गो। और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन शो हो जाएगा कि वी कंफर्म दैट योर डॉक्यूमेंट्स हैज सक्सेसफुल फाइल की बिगन होगी शॉर्टली, प्लीज़ रिसीव और बेस्ट रिगार्ड्स। तो आपकी ये पूरा प्रोसेस था CAQ अप्लाई करने का। सो आई थिंक आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ comment down and I will surely reply to each and everyone। कोई भी आपका डाउट्स होगा मैं उस पर कमेंट करके रिप्लाई बताऊंगा ज़रूर। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।